बात उसी लड़की के इंसाफ की जो बेगुनाह है, बेकसूर है, लेकिन दरिंदों ने उसे इस वक्त अस्पताल में पहुंचा दिया है जहां वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। और इस मामले में दो और आरोपी पकड़ में आए हैं। दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली से पकड़े गए हैं ये दो आरोपी। 4 पहले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजू और अक्षय ठाकुर इनके नाम है। ये दोनों फरार थे। दिल्ली गैंगरेप केस में पुलिस ने इन 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। यूपी के बदायूं से राजू नाम का आरोपी पकड़ा गया तो उत्तर प्रदेश के ही बरेली से अक्षय ठाकुर नाम का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। अब दोनों आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है और पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों को देर रात पकड़ा गया। दिल्ली में एक चलती बस में हुए गैंगरेप के मामले में अब तक 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। 4 पहले थे, 2 ये, 5 और 1 6, कुल मिलाकर 6। लेकिन आज पुलिस को अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है। पुलिस ने क्या कुछ अभी किया है अदालत में, दिल्ली पुलिस की तरफ से यह स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी और यह काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि साफ तौर पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि इस मामले में आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश कीजिए। तो आज दिल्ली पुलिस को अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत में सौंपनी है। 2 और आरोपी यानी कि 6 के 6 ये आरोपी पकड़े गए हैं। और कल जो एक परेड हुई थी दिल्ली की तिहाड़ जेल में, पहचान परेड, उसमें पहचान भी लिया गया था एक शख्स को। वो गुनहगार जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की का बलात्कार किया, उसके दोस्त को मारा पीटा और न सिर्फ इतना बल्कि बहुत बुरी तरह से उस लड़की को जख्मी भी इन आरोपियों ने कर दिया था, इन गुनहगारों ने कर दिया था। इन दरिंदों ने उस लड़की के साथ न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसे मौत के घाट उतारने की भी कोशिश की थी। अब इन दोनों आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है और उसके बाद इन पर भी मामला दर्ज किया जाएगा, इन पर भी मामला चलेगा। कुल मिलाकर इस मामले में अब 6 आरोपी जो हैं वो पुलिस की पकड़ में हैं। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बाद इन 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद अदालती कार्रवाई में इन्हें शामिल किया जाएगा। हालांकि साफ तौर पर देश भर में इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा है। पूरा देश आज इस लड़की के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। ऐसे दरिंदों को इस तरह की सजा की मांग कर रहा है ताकि आगे कोई भी इस तरह के घिनौनी हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन इस वक्त क्या कुछ चल रहा है इस मामले में जानने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ चुके हैं विवेक शुक्ला। सबसे पहले शिवेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। शिवेंद्र, कल जो डॉक्टर्स की मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, वो बहुत डराने वाली थी। 10 दिन भारी हैं, लड़की की हालत नाजुक है लेकिन उसमें जज्बा है, उसमें आज भी जीने की ललक है और वो उन आरोपियों को सजा दिलाने की मांग भी कर रही है। कैसी तबीयत है शिवेंद्र? क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? कल की रात और अभी तक का वक्त उस लड़की का कैसा गुजरा है शिवेंद्र? देखिए, अभी भी कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है उसकी सेहत में। अभी भी उसकी हालत खराब है और सबसे ज्यादा डर जो डॉक्टर्स ने कल बताया था कि उसके इन्फेक्शन फैलने का डर है, वो अभी तक बना हुआ है और इसी के चलते अगले आने वाले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो बीपी और उसका जो पल्स रेट थी वो दोनों ही अभी डिस्टर्ब्ड हैं, बार बार उसमें चेंजेस आते हैं जिसके चलते डॉक्टर्स अभी किसी भी तरीके के ऑपरेशन से भी डर रहे हैं। और ये चीजें जब तक कि सामान्य नहीं होती, आगे की जो इलाज की प्रक्रिया है वो शुरू डॉक्टर्स नहीं कर सकते और वो बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक कि आगे ऑपरेशन करके और जो खतरे हैं उनको कम नहीं किया जाएगा तब तक कि इलाज प्रॉपर ढंग से नहीं मिलेगा और उसके ठीक होने में उतना ही वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा डर है वो इन्फेक्शन फैलने का है और इसी को दूर रखने के लिए आईसीयू में बहुत ज्यादा ध्यान से उसका इलाज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है। किसी को मिलने से भी, बातचीत करने से भी, नजदीक जो डॉक्टर जा रहे हैं उनमें भी बहुत एहतियात बरता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर का कहना है अगले 10-15 दिन तक ये खतरा बना रहेगा। इस डर की वजह से अभी ये साफ नहीं कहा जा सकता कि कितनी तेजी से उसके सेहत में सुधार होगा, लेकिन ये जरूरी है कि ये खतरा पहले दूर हो, इन्फेक्शन के डर को दूर किया जाए और तमाम चीजें, वाइटल चीजें हैं जो उसकी सामान्य हो, उसके बाद ही किसी आगे की इलाज के बारे में डॉक्टर्स प्लान करेंगे। जी शिवेंद्र, हम आपसे और बात करेंगे। डॉक्टर्स जो 10 दिन भारी इस लड़की पर बता रहे हैं उस बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त रुख करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट का जहां पर विवेक शुक्ला हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विवेक, दिल्ली पुलिस ने हालांकि काफी तेजी दिखाई थी,
उस बस का सुराग उसने हासिल किया, इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 फरार आरोपी भी इस वक्त विवेक दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। किस तरह की स्टेटस रिपोर्ट यह होगी, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कितनी संजीदा और कितनी तेजी से इस मामले को हल करना चाहती है, किस तरह से इन आरोपियों को वो अदालत में सजा दिलवाने की कोशिश आज कर रही है। विवेक, बिल्कुल, देखिए सईद, अभी तक जो कार्रवाई हुई है अदालत में, स्टेटस रिपोर्ट जिस तरह से दिल्ली पुलिस पेश कर रही है अपनी, उसे देखकर यही लगता है कि जैसे जैसे एक तरफ जो लड़की है पीड़ित, उसकी सांसें मध्यम पड़ती आती है, उतनी ही तेज, तीखी और शार्प कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने में आ रही है। अभी तक जो स्टेटस रिपोर्ट है, मैं अंदर अदालत में था, नोट कर रहा था, अभी बाहर आया हूं मैं, उसके मुताबिक जो बड़ी कार्रवाई है, अब तक 6 लोग जो हैं वो जो सारे आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं, 2 हालांकि हिरासत में हैं। उसके पीछे वजह यह है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उनका पेश करना होता है, इसलिए पुलिस अभी गिरफ्तारी नहीं दिखा रही है। जो कानूनी दावपेच है, जाहिर सी बात दिल्ली लाने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बस मालिक था दिनेश यादव, उसकी कुल 9 बसें चलती है, तो अनऑथराइज्ड रूट में बस चलाने के लिए न सिर्फ उसकी बस इंपॉइंट कर ली गई है, बल्कि तमाम बसों के जो उसके लाइसेंस थे चलाने के, वो कैंसिल कर दिए गए हैं, परमिट कैंसिल कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ 6 बसों को इंपाउंड कर लिया गया है। 2 जो बसें थी वो भी आज इंपाउंड कर ली जाएंगी, ऐसा दिल्ली पुलिस का अदालत में कहना है। इसके अलावा कल यानी गुरुवार को जो 4 आरोपी जो फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में है पुलिस के पास, राम सिंह, पवन, विनय और मुकेश, इन चारों को पुलिस महिपालपुर लेकर के गई थी। वो जगह जहां पर उन्होंने लड़की को और उसके दोस्त को फेंक दिया था, वहां पर उस जगह की निशानदेही के लिए लेकर के गई थी, और वहां से कुछ कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे वो भी बरामद किए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं उन्होंने बाकी कुछ कपड़े जला भी दिए। अदालत में कार्रवाई चल रही है। स्टेटस रिपोर्ट में फिलहाल ये जो 2 दिन की प्रगति है वो देखने में ऐसा लगता है कि पुलिस ने काफी मुस्तैद काम किया है। जी बिल्कुल विवेक, और पुलिस अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी आज हाईकोर्ट में जमा कर देगी। विवेक, शिवेंद्र, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम और चर्चा आपसे आगे करेंगे। विवेक शुक्ला हमारे संवाददाता हाईकोर्ट से और शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मौजूद हैं। शिवेंद्र का रुख एक बार फिर से करते हैं। शिवेंद्र, भारतीय क्रिकेट टीम भी दुखी है, युवराज सिंह भी इस लड़की के लिए परेशान है, पूरा देश आज सिर्फ ये मांग कर रहा है कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी ऐसी सख्त सजा दी जाए कि वो कोई भी ऐसा सोच भी ना सके। शिवेंद्र, इस लड़की को जब लाया गया था अस्पताल, वो कैसी थी और किस तरह से ये लड़की जीने का जज्बा रखती है, क्या कुछ कहा है डॉक्टर्स ने? देखिए, डॉक्टर्स खुद हैरान हैं कि किस तरह से इस लड़की की विल पावर कितनी स्ट्रांग है, जो इतनी अनफिट होते हुए भी, इतनी मुश्किल हालात में होते हुए भी जीने का जज्बा रखती है और ये भी चाहती है कि आरोपियों को सजा मिले। सईद, ये मामला ही ऐसा है, मैं अपने 12-15 साल के जो रिपोर्टिंग का, क्राइम रिपोर्टिंग का इतिहास है, उसमें याद करने की कोशिश करूं कि इस तरह के कितने मामले आए होंगे, तो बहुत बिरले ऐसे मामले होंगे जिसमें इस तरह की जघन्य अपराध को इतने वहशीपन से अंजाम दिया गया हो। इसी का नतीजा है कि चाहे वो क्रिकेटर हो, युवराज सिंह हो, बड़े बड़े लोग हों, सेलिब्रिटीज हों, देश के बाहर के लोग हों, या फिर ऐसे भी लोग हों जो किसी न किसी अपराध में सजा काट रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपराध में के इल्जाम में कोई सजा काट रहे लोग भी तिहाड़ में इतने ज्यादा द्रवित हैं इस पूरे मामले को लेकर के, इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि कल जब मैं वहां पर जब टीआईबी परेड थी, उस दौरान वहां से जो जानकारी मिली, ये पता चला कि इसमें एक आरोपी जो मुकेश है, उसने जब परसों उसको शाम को ले जाया गया तो उससे जब पूछताछ में पता चला कि किस तरह से उसने इस दरिंदगी भरी वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद लोग इतना भड़क गए वहां पर कि उसके साथ मारपीट की। हालांकि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन ये इस मामले को देखते हुए उनका रिएक्शन था जो उन्होंने वहां पर दिखाया, और उसके साथ ऐसा सलूक किया गया जिसे शब्दों में बयान भी नहीं किया सकता। यानी कि बिल्कुल हमने आपकी वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई है कि किस तरह से कैदियों ने पीटा उस आरोपी को, लेकिन विवेक भी इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, कुछ अंदाजा स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ दिल्ली पुलिस कह सकती है, कब तक अदालत में ये मामला आ सकता है? बिल्कुल सईद ने आपको बताया कि अंदर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और दिल्ली पुलिस बारी बारी से अपने तमाम वो जो एक्शन उन्होंने लिए हैं, जितनी फुर्ती से काम किया पिछले 2 दिनों में, उनका पूरा ब्यौरा जो है वो हाईकोर्ट के सामने रख रही है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अहम बात यह है कि कल गुरुवार के दिन चारों जो आरोपी हैं जो इस समय फिलहाल दिल्ली में हैं, उन चारों को महिपालपुर लेकर के गई थी पुलिस, और
उनकी निशानदेही पर जहां पर महिपालपुर में उन्होंने उस लड़की को और उसके दोस्त को फेंका था, वहां से कुछ कपड़े बरामद किए हैं। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है जी विवेक और बात करेंगे। शिवेंद्र आपसे भी धन्यवाद। विवेक और शिवेंद्र, आप दोनों का, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ थे, लेकिन उस लड़की की हालत के बारे में आपको बताएं, उसकी तबीयत वाकई बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर्स ने कहा है कि 10 दिन और भारी हैं। आपको, हमें सबको मिलकर न सिर्फ उसके लिए दुआ तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन अपने आप को इस लायक बनाना होगा कि हमारे समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत करने लायक हम किसी को ना छोड़